This video is made for entertainment and education purpose only for users above 18 plus. Predictions shared are to increase viewers' knowledge of the game. We don't promote or support any illegal activities. हेलो एवरीवन। हेलो भाइयों। तो आज का जो अपना वीडियो का टॉपिक है ग्रीड यानी लालच। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो लालच होता है वो हमारे ब्रेन का एक इमोशनल पार्ट है और कैसे हमारी जो ट्रेडिंग लाइफ होती है, ये जनरल लाइफ होती है, उसको ये इम्पेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हमारे दिमाग में लालच आता है तो हमारा ब्रेन जो है वो क्या किस तरीके से काम करता है। और यहाँ तक कि जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से, और आप लोग भी जो भी वीडियो सुन रहे हैं वो लोग जानते हैं कि हमारी जो एंट्री हुई है इस लाइन में वो भी लालच की वजह से हुई है। कैसे कि कभी ना कभी हमने अपने किसी यार दोस्त को या किसी अपने जानने वाले को खेलते हुए देखा और हमने देखा कि हम मतलब उसके पास बैठे हुए हैं। जैसे मेरा तो ऐसे शुरू हुआ था कि मैं कॉलेज टाइम पे मेरे कुछ बैचमेट थे, मेरे दोस्त थे, वो खेलते थे। ठीक है, तो एक दो बार मैं उनके साथ बैठा तो मैंने देखा, क्रिकेट की नॉलेज तो मैं रखता ही था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्रिकेट में बैटिंग भी होती है। ठीक है, इस तरीके से पैसे वैसे भी बनाए जा सकते हैं। तो तब ऑफलाइन बुकिंग का ज़माना था, तो मैं उनके साथ मैच देख रहा था। तो मैंने भी देखा, मेरे दोस्त ने किसी को फ़ोन लगाया और बोल के उसको बोला कि भाई इतने में खाई या इतने में लगाई, कुछ इस तरीके से उसने बोला। और 2-3 घंटे बाद देखा तो वो बड़ा खुश हो रहा, नाच रहा। ठीक है, वो था, उसके साथ एक और दो दोस्त थे, वो सारे हंस मजाक मतलब नाच रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। और मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि वो 6-7 हज़ार रुपये जीत गया। तो मैंने कहा ये चीज़ अच्छी है। बैठे बैठे 2-3 घंटे में उसने कुछ नहीं किया, मैच देखा, मैच का मनोरंजन किया, और साथ ही साथ उसने मैच जब ख़त्म हुआ उसके साथ मैच ख़त्म होने पे 6-7 हज़ार रुपये कमा लिए। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, ये तो मुझे भी करनी चाहिए। और पिछले 2-3 बार से मैं उसको देख भी रहा बताया कि भाई कैसे करना है, मुझे भी ये काम करना है। ठीक है, इस तरीके से अपनी एंट्री हो गई। अपने लालच की वजह से मैंने सोचा कि ये घर से 10-12 हज़ार रुपये खर्चे किया तो इसमें से इन्वेस्ट करेंगे, महीने पे इस तरीके से कमा लेंगे अगर 2-4 मैचों में, तो मज़े ही आ जाएंगे। मुझे शायद बीट फिर मन में लालच, देखिए यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब मन में लालच आता है तो ऐसे ऐसे सिक चिल्ली वाले ख्याल आने लगते हैं। फिर आदमी को लगता है अरे क्या करेंगे बीटेक करके, क्या करेंगे ये सब करके, जब ये 6-7 हज़ार रुपये एक मैच में कमा रहा है। और तब मैच लेकिन तब कम होते थे, तो ये मान के चलते अगर महीने में 10-8-10 मैच हो गए और 6-7 हज़ार मैच में कमाया तो एक इंजीनियर की सैलरी तो हम ऐसे ही कमा रहे हैं बिना इंजीनियरिंग करे, तो क्या करेंगे इंजीनियरिंग करके। तो इसी तरीके से हमारी एंट्री हो गई। और जहाँ तक कि मेरे को पता है कि जो भी मेरे भाई सुन रहे हैं या जो पुराने हैं उन लोगों की भी किसी न किसी तरीके से इसी तरीके से एंट्री हुई होगी। ठीक है, हर किसी की मतलब कोई किसी को पता तो होता नहीं इस चीज़ के में, वो उसके यार दोस्त रिश्तेदार या भाई बंधु इसी की तरीके से जानकारी होती है। और सब लोग अपने लालच की वजह से कि कम टाइम में हम लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे, उसकी वजह से सब लोगों की यहाँ पे एंट्री होती है। और सबसे बड़ी कमाल की बात ये होती है इस लाइन की या गैम्बलिंग की लाइन की हम बोलेंगे कि इसमें बिगिनर्स लक होता है। बिगिनर्स लक को आप 95% केसेस में जो लोग भी पहली बार में गेम करते हैं वो हमेशा जीतते ही हैं, हमेशा 95। पहली बार क्या बोलूँ, मैं बोल तक सकता हूँ इनफैक्ट अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि कम से कम वो 3-4 बार बढ़िया जीतते हैं। तभी वो लोग को लगता है अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आप कम टाइम में एंजॉय करते हुए आप लोग पैसा बना रहे हैं, इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। और ये पता नहीं क्या है, कुदरती है कि पता नहीं कौन सा साइंस है इसके पीछे कौन सी पावर है, क्या चीज़ है कि हमेशा जो भी बंदा नया शुरू करता है वो हमेशा जीतता ही है, वो प्रॉफिट में ही आता है। ठीक है, वो फिर इसको इस तरीके से आप समझो कि जब वो प्रॉफिट में आता है, जैसे मैंने अपने दोस्त को देखा वो फ़ायदे में हुआ तो उसको फ़ायदे में देखते हुए मैं भी इसमें कूद पड़ा। ठीक है जी। और क्या होता है कि जब मेरे को फ़ायदा होने लगे तो मेरे फ़ायदे से मेरे जो 2-3 दोस्त जो नहीं खेलते थे वो भी कूद पड़े। तो इसी तरीके से जैसे आप लोगों ने भी किसी को देखा होगा तो आप लोग भी कूद पड़े होंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारे दोस्त यार भी होते हैं इसी तरीके से, वो लोग भी फंस जाते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो लालची होता है कि भाई कम टाइम में कम पैसा लगाओ और बिना ज़्यादा एफर्ट किए इन मैच को एंजॉय करते हम लोग पैसा बनाएंगे, तो इससे अच्छी तो किसी चीज़ होती नहीं है। और दूसरी ये होता है कि हमें लगता है जब पैसा इजी आ रहा है यार, मैं 2-4 हज़ार रुपये इस्तेमाल करके 1-2 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, बड़ी की तरफ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भाई लालच है,
तो जो हमारा दिमाग का लॉजिकल पार्ट है वो तो सोचना बंद कर देता है। तो हम ये भी नहीं सोचते कि भाई नुकसान भी तो हो सकता है, हम हार भी तो सकते हैं। अगर हार गए तो ये पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसे देंगे, लेकिन वो हम सोचते ही नहीं, क्योंकि वो लॉजिकल पार्ट है ब्रेन का। जब लालच आ गया दिमाग में तो लॉजिक तो काम करेगा ही नहीं। ठीक है ना। अब लोग जनरली भी लोग ऐसे करते हैं कि भाई खेलते हैं, कोई ज़रूरत के पैसे हैं, रेंट के पैसे हैं, या किसी को देने हैं, या पैसे नहीं है फिर भी किसी से लोन ले लिया, या किसी से मांग लिए, कुछ चीज़ गिरवी रख ली। क्यों? उनके दिमाग में लालच होता है कि भाई ये पर्टिकुलर मैच है, पर्टिकुलर टिपर ने दिया है या उसने दिया है, हम लोग खेलेंगे, 50,000 रुपये का लोन लिया है, जीत जाऊंगा मैं, 1.5-2 लाख रुपए उस मैच में जीत जाऊंगा, 50,000 उसके भी चुका दूंगा, 50 मेरे पास भी बचेंगे, फिर 50 और जो है ऐश मौज करने के लिए होंगे। तो वो लालच क्या होता है, उसके दिमाग को जो कर देता है, ब्लॉक कर देता है। वो लॉजिकली सोच ही नहीं पाता कि अगर मैं ये 50 भी हार गया तो फिर मैं कहाँ से दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, नहीं है तभी तो मैंने उधार लिए, या मैंने ज़रूरत की चीज़ से खेला तो मेरा क्या होगा। तो कम्प्लीटली जो दिमाग का लॉजिकल पार्ट है या रेशनल पार्ट है वो ब्लॉक हो जाता है। और इसी तरीके से जो नया बंदा होता है, पुराना तो फंसा ही है पहले से, जो नया बंदा होता है वो उसी तरीके से इस लाइन में फंस जाता है। ठीक है, मैं अपने ये एक्सपीरियंस के बेसिस से बता रहा हूँ, और अब कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब दूसरे पॉइंट पे देखते हैं कि नोन नंबर और टारगेट फिक्स का मतलब क्या है। कि अब देखो, हमारे दिमाग में लालच है, तो लालच की वजह से हमें ये नहीं पता होता कि हमें कितना कमाना है और कितना चाहिए। मतलब हमने पहली बात तो कि जब भी हमारे मन में लालच होता है तभी हम ऐसे काम के लिए जाते हैं कि किसी से पैसे उधार लेते हैं या अपनी ज़रूरत के पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है, क्योंकि जब भी आप अपनी ज़रूरत का पैसा लगा रहे हो या कहीं से भी पैसा ले रहे हो तो वो आप अपने लालच की वजह से कर रहे हो। चाहे वो लालच आपको लगता हो कि भाई ये मैच उड़ेगा या ये मैच ये होगा, या आपके किसी टिपर ने या कहीं से आपको किसी ने बोला है कि भाई ये मैच ऐसे हो सकता है, तो उस लालच की वजह से आप पैसे का अरेंजमेंट करते हो, पी कर दिया। ठीक है, और हमें ये नहीं पता कि हमें इस मैच से कितना पैसा चाहिए। हमारा कोई टारगेट फिक्स ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है दिमाग में कि भाई हम 10,000 लगा रहे हैं, 20,000 लगा रहे हैं, तो हमें 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 5 लाख चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं है। पहली बात तो अगर हम 10,000, मान लो कोई सोचता भी है कि चलो भाई भैया मैं सोचता हूँ कि 10,000 से मुझे चाहिए 50,000, तो भाई ये एक तरीके से अनरियलिस्टिक टारगेट हो गया। भाई आप इन्वेस्ट कर रहे हो 10,000, आपको चाहिए सीधे 50,000, 5 गुना। तो भाई ऐसा तो दुनिया को कोई बिजनेस नहीं देता। ये तो सबसे बड़ा लालच है। अगर जो इस तरीके से सोचता है तो उसका तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होता है कि भाई 10,000 से कोई 50,000 बना रहा है। ठीक है ना, क्योंकि लालच है भाई, हमने तो पैसे किसी से उधार लिए हैं भाई, हमें तो बस कमाना है, अभी ये नहीं पता कितना कमाना है, क्या कमाना है। ठीक है, अगर कोई सीधा मैच है जहाँ हमने पैसे लगा दिए तो वहाँ तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपने सही टीम पे लगाया है तो भाई अपने 10,000 लगाया है, ठीक है, तो वो या तो ख़त्म ही हो जाएंगी वहीं की वहीं, या 10,000 से आपको 7-8 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। स्ट्रीट मैच में आपको पहली बात तो ये है कि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको उतना ही मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा, क्योंकि बोथ 97 का रेट चलता है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 10,000 का रिटर्न 9,700 रुपये मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता एक स्ट्रीट मैच में। ठीक है, अगर आपने सही टीम पे बेट किया है, क्योंकि जहाँ आपने लगाया है चाहे वो आपकी बॉलिंग टीम हो या फेवरेट टीम हो, वहीं से भाव खत्म, और आप पैसे जीत जाओगे या सीधे सीधे हार जाओगे। लेकिन लालच का फैक्टर आता है सबसे ज़्यादा उस मैच में जो मैच घूमता है, या जिसको हम अपनी भाषा में जैकपॉट मैच या घोड़ा मैच बोल देता हूँ, सीधा सिंपल रखने के लिए। कि भाई आपका 25,000 की लिमिट है, आपने 25,000 का अरेंजमेंट किया, जुगाड़ किया कहीं से पैसों का खेलने के लिए, और कोई मैच है इसमें 25 पैसे का भाव है, चाहे वो आपको पसंद हो या आपके टिपर को पसंद हो, आपने 25 पैसे में भाई जी खा लिया। ठीक है जी, 25 पैसे में खा लिया। अब आप तो पैसे उधार लेके आए हो भाई, आपको तो आज भूखी को मार ही देना है जान से। ठीक है, तो आपने तो यही तय नहीं किया कि पहले से आपका कोई तय ही नहीं है, मतलब पहले से आपने अपने दिमाग में ये नहीं रखा कि, मतलब आपने ये तो सोच लिया था कि खाना है, खाने का मैच करना है, मैच जैकपॉट होगा तो खाएंगे ही भाई। ठीक है, तो और आपको पूरा पैसा इस्तेमाल करना है, मतलब 25,000, या आपने ज़्यादा ही किया आपकी कि भाई 25,000 हम इस्तेमाल करेंगे और इतना खा लेंगे, आपने मान लो 1 लाख रुपए खा लिया 25 पैसे का। अब भाई पहले से तय ही नहीं है कि क्या होगा, भाव 50 आया, 60 आया, अब इंतज़ार करे अरे बढ़ने दो पैसा। ठीक है, क्योंकि लालच है भाई, हमको तो 25,000 इन्वेस्ट, उनके 5,000 थोड़ी कमाना है भाई, 25,000 से कम 2-4 लाख तो होना ही चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि भाई भाव जो है 25 पैसे का बहुत 97 ही पहुंच गया। अब भी हमने फ़ायदे का तो छोड़ा, हमने नुकसान भी नहीं हटाया भाई। अगर यहाँ नुकसान भी हटाऊंगा तो भी मेरे कम से कम 30-40 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे, नहीं, लेकिन अपने ने तो किसी और से पैसा ले रखा है उधार, उसको पूरा चुकाना है। और अपने को लगता है या अपने टिपर ने बोला है कि या तो दूसरी टीम पक्का जीतेगी, 110% जीतेगी, कोई रोक नहीं सकता,
तो फिर क्यों ये चंद 30-40 हज़ार रुपये कम किया जाए प्रॉफिट में से। और क्या होता है कि मैच में अपना नुकसान मिटा है। मैच क्या होता है कि बहुत 60-70 पैसे से क्या कहते हैं वापस लौट जाता है, या कभी कभी बूथ 97 से लौट जाता है, बूथ 97 तक गया और वहाँ पे से मैच वापस से नीचे आ गया और मैच ख़त्म हो गया। तो प्रॉफिट, जहाँ आपको प्रॉफिट होना चाहिए वहाँ आपने क्या कर लिया, नुकसान कर लिया। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है 10 में से 1 या 2 बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई दूसरी तरफ 25 पैसे बोलिए, अगर ऐसा हो जाता है तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन ये जो आपकी थिंकिंग है ये आपको, मान लो यहाँ पे आपको फ़ायदा दे देती है कि आपने 25 पैसे भी इधर खाया, दूसरी तरफ 25 पैसा बुक बना ली, आप दोनों तरफ 70-75 हज़ार प्लस हो गए। लेकिन ये मान डायरेक्ट आपने बुक ही बनाई, लॉस कट वगैरह कुछ नहीं किया। तो ये जो मानसिकता है आपकी, ये आपको अगले मैच में नुकसान देगी। अगले मैच में नुकसान देगी। मान लो कि अगले मैच में भी आपने सेम चीज़ करी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैच 25 पैसे से ना जाके आपका मैच 50-60 पैसे से घूम, ओवर लिमिट भी हो जाता है। ओवर लिमिट का क्या होता है कि जैसे हमको जहाँ फ़ायदा होना चाहिए वहाँ नुकसान हम डबल कर बैठते हैं। क्या होता है कि भाव घूम के वापस आ जाता है, या हमने लॉस भी कट कर लिया। कभी कभी क्या होता है कि कुछ थोड़े लोग सोचते हैं कि यार चलो इतना लालच नहीं करते हैं, लॉस भी कट कर लेते हैं। लॉस कट करने के बाद वापस से जब मैच आता है तो भाई लालच है, लालच, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दिमाग में लालच है, टारगेट फिक्स नहीं है क्या चाहिए। तो भाई वो जब तक मैच चलेगा तब तक जैसे जैसे मैच घूमेगा हम भी अपने मैच के साथ हमें पूरा घूमना है, उधर इधर से उधर, उधर से इधर। ठीक है। तो वापस से जब आता है तो वापस से हम क्या करते हैं, उसको दुगना खा लेते हैं कि भाई चलो इस बार वहाँ तक जाएगा, हो सकता है इस बार भाव और नीचे जाए और अपने को फ़ायदा ही हो। तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं कि जितना से हमें नहीं करना चाहिए हम उससे भी ज़्यादा का खेल देते हैं। ठीक है। तो ओवर लालच के चक्कर में ओवर लिमिट भी चले जाते हैं कि मान लो हमें एक मैच में एक लिमिट से हमें 25 हज़ार का ही नुकसान करना था या नुकसान हो रहा था, तो वहाँ पे हम अपना 50 हज़ार का नुकसान कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है। वैसे तो एंड रिजल्ट जो लास्ट स्लाइड है इसके बारे में तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आप लोग सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है डे टू डे। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, आप लोग जो सुन रहे हैं आप लोगों ने भी किया है, हम सब ने शेयर कर देता हूँ। तो जब भी इस तरीके से होता है, मैं आपको पर्सनली बताऊँ कि जब भी मैंने जिस मैच में लालच किया है तो उस मैच में मैं नुकसान में ही निकला हूँ। तो ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। अगर मैं 10 मैच में किया है तो मैं 10 के 10 में नुकसान में ही निकला हूँ। नुकसान में नहीं निकला तो जहाँ मुझे फ़ायदा होना चाहिए वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, आया हूँ उल्टा। या कभी किसी की मैच में एक आध तुक्के में 10 में से आप कह सकते हो 1 या 2 में ऐसा हुआ है कि लालच किया और नुकसान नहीं हुआ। नुकसान सिर्फ इतना हुआ कि जो फ़ायदा होना था वो फ़ायदा नहीं हुआ, बस जेब से नहीं गया। ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है, मूड बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, मतलब इच्छा ही नहीं करती ना किसी से बात करने की, चिड़चिड़ा मन हो जाता है। कोई भी किस तरीके से बात करता है, चाहे घर पे फैमिली मेम्बर हो या दोस्त हो, तो हर किसी पे गुस्सा ही आता है। वो बेसिकली गुस्सा अपने ऊपर होता है, हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। तो अब लेकिन क्या होता है कि लोगों का जो होता है कंप्लेनिंग नेचर होता है बहुत ज़्यादा लोगों का, तो मतलब कंप्लेनिंग नेचर की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते कि गलती हमारी थी, कि जहाँ हमको फ़ायदा होगा वहाँ हमने नुकसान किया। हम क्या करते हैं, उसको दूसरे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कि भाई टिपर ने बोला, इस टिपर ने नुकसान करवा दिया, मैं तो अच्छा खासा बुक बनाता, वरना ना तो इसके कहने पे ये करता वो करता, मतलब ये सब चीज़ें सेल्फ कंप्लेनिंग वाला नेचर, कि भाई हमारी तो इसमें कुछ गलती थी नहीं। ठीक है। सारी गलती क्या थी, क्योंकि लालच है, मैंने जैसे बताया कि लालच है भाई। लॉजिकली तो हम सोच ही नहीं सकते, इसमें लॉजिक तो कोई है ही नहीं। अगर लॉजिकली हम सोचते तो जहाँ पे हमको फ़ायदा होना था वहाँ हम नुकसान करके बैठे। ठीक है। तो यही चीज़ होती है, यही फैक्टर होता है कि लालच इस लाइन में हम पंटर भाइयों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया और अगर हम डिसिप्लिन से रह के इस तरीके से, मतलब बिना लालच के एक टारगेट बना के हम काम करते हैं तो हम उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टारगेट नहीं होगा, लालच ही होगा कि भाई बस अपने को आज ही मार देना है, मुखी को आज ही सारी ख्वाहिशें पूरी करनी नहीं है, आज ही अंबानी बन देना, तो इस तरीके से तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी कंडीशन में अगर हमने किसी से पैसा लेके गेम किया या किसी ज़रूरत के पैसे किए हैं तो हमारी हालत और ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है। फिर तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। बताता हूं आपको कि कुछ मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने अपनी कॉलेज की फ़ीस से खेल गए। वो कॉलेज की फ़ीस थी वो लगा दी उन्होंने दांव पे, ये सोच के कि भाई लालच में जीतेंगे, ये टीम जीतेगी या मिलर जिता देगा, फलाना जिता देगा। ठीक है। ये धोनी मैच नहीं हारेगा, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। तो क्या हुआ, उन्होंने पैसे लगा दिए अपनी फ़ीस के, फिर उसके बाद क्या, उनके लग नहीं थे बढ़िया तरीके से। अब
नए मन में गलत गलत ख्याल आ रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो मतलब पहली बात तो ये है कि ये सब चीज़ों पे नौबत आना ही मत दो आप, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि श्योर कुछ नहीं होता है, जस्ट प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, ठीक है। तो आपकी वो चीज़ें सही भी हो सकती हैं, नहीं हो सकती। और कभी भी इस चीज़ में मैं ये नहीं कहता कि ये काम करो या मत करो, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को देखो और अपने हिसाब से चीज़ों को करो, लेकिन लालच कभी मत करो, चाहे वो इस फील्ड का हो, चाहे वो किसी भी फील्ड के आप बंदे हो, ठीक है। लालच आपको कहीं भी नहीं करना चाहिए। हमने शुरू से ही कहानी सुनते हैं ना कि भाई वो सोने के मंडे और मुर्गी वाली कहानी, कि तो उससे आप वो तो मतलब कहानी सब लोगों ने ही सुनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस फील्ड में भी आप लालच नहीं करते हो और एक प्रोफेशनल तरीके से या एक लॉजिकल अप्रोच से चलते हो, तो आपको फ़ायदा ही होगा। अब जब भी ये ध्यान रखना कि जब भी आप लालच करोगे, और अपने आप को खुद आप काउंट करके रख दो, आप कहीं पे रिकॉर्ड करके रख सकते हो कि आपने मतलब जो अगर आगे से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो आगे से ये देख सकते हैं कि जब भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो कि आपने कितनी बार लालच किया और कितनी बार आपका नुकसान हुआ, ठीक है। मैंने अपनी ये वीडियो बनाया, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ, और मैं तो फुल 110% से बोल रहा हूँ कि मैंने तो 10 में से 10 में ही नुकसान किया होगा, ठीक है। बल्कि मैं 10 में से 11 ही बोलूँगा, क्योंकि 11 क्या ज़्यादा ही हो जाएगा, वो 15 ही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे जैसे मैंने बताया ओवर लिमिट वाला फैक्टर, क्योंकि जहाँ मैंने नुकसान किया है वहाँ पे मैंने 2-3 मैचों का पैसा एक मैच में दिया है लालच की वजह से। तो 10 में से मैं तो बोलूँगा 20 बार मेरा नुकसान ही हुआ है। वैसे तो मैथमेटिकली ये कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जो लालच की वजह से मैंने अपना ओवर लिमिट और वो चीज़ गुस्से में या ओवर लिमिट में नुकसान किया है, तो वो 10 में से 20 बार नुकसान किया है मैंने अपना, ठीक है जी। तो बस ये है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो पर्सनली, ठीक है। आपकी मेरे से ही बात होगी। दूसरा ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ आप ज्वाइन हो सकते हो रनिंग मैचेस की प्रेडिक्शन के लिए, जो हम बेसिकली मेरे मोस्ट ऑफ द मैचेस में रनिंग मैचेस के टाइम पे ही देता हूँ, मैच के टाइम पे ही देता हूँ। तो आप यहाँ पे जो कनेक्टेड हो सकते हैं, और इसी तरीके से हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो वीडियो हमारी दोनों तरह की होगी, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी होगी और कैलकुलेशन एस्पेक्ट पे भी होगी, दोनों तरीके से हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हो अपने आप को, तो आप इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच।